वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 14 क्या है। एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। लेट अल्फा बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। कंसीडर द सेट टी एलिमेंट 1 अल्फा बीटा फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स एम इक्वल टू aij 3x3। डिफाइन Ri equal to ai1 plus ai2 plus ai3 and Cj equal to a1j plus a2j plus a3j for all I equal to 1 2 3 and j equal to 1 2 3. Match each entry of list 1 to be correctly entry of list 2. तो P देखें क्या दिया है। The number of matrices M equal to aij 3x3 with each entry in T such that Ri equal to Rj equal to 0 for all I and j is Q दिया the number of symmetrical matrix M equal to aij 3 cross 3 with all the entries such that Cj equal to 0 for all j is, and R let M equal to aij 3x3 be the skew symmetrical matrix such that aij belongs to T and I greater than j. Then the number of elements in the set xyz belongs to R, M xyz equal to a12 equal to a minus a23 is S दिया हुआ है। let M aij 3x3 with the matrix with all entries in T such that Ri equal 0 for all I, then the absolute value of the determinant of M is, और लिस्ट 2 में दिया है 1 12 infinity and 6 and 0। तो हमें मैट्रिक्स मैच करना है। तो देखिए इसमें आप पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी हो जाएगा -1, और दोनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और टी एक सेट दिया है जिसके हमें एलिमेंट 1 अल्फा और बीटा लेना है और मैट्रिक्स 3x3 का है, यानी a11 a12 a13 21 22 23 31 32 और 33 एलिमेंट्स रहेंगे। और यहाँ पे Ri इक्वल टू दिया है ai1 प्लस ai2 प्लस ai3। अब देखें जो P है, P पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। P द नंबर ऑफ मैट्रिसेस M aij 3x3 विथ ऑल द एंट्रीज T सच दैट Ri इक्वल टू Cj इक्वल टू 0। तो Ri का मतलब क्या हो गया, Ri का मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 1 पुट करें तो R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a11 प्लस a12 प्लस a13, ये 0 होगा। और R2 करेंगे तो ये जाएगा a21 प्लस a22 प्लस a23 0 होगा, यानी सभी रो के एलिमेंट का सम 0 आएगा। और C में हम करेंगे तो C के लिए क्या हो जाएगा, ये Cj यानी C1 इक्वल टू होगा ये a11 प्लस a21 प्लस a31, यानी कॉलम के सभी एलिमेंट का सम कितना हो जाए 0 हो जाए, चाहे 1 पुट करें या 2 पुट करें या फिर 3 पुट करें। C2 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 12 प्लस a22 प्लस a32। तो इनका सम क्या हमें लाना है, 0 लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं M। तो यहाँ पे जो M मैट्रिक्स बनेगी, ये M मैट्रिक्स अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि R1 मतलब ये इन तीनों का सम जो है ये सम 0 होना चाहिए, या फिर आपके पास इनका सम 0 होना चाहिए कोई भी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स अरेंज कर सकते हैं M इक्वल टू, यहाँ ले सकते हैं हम 1 अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम -1 है, 1 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1 है। तो हम यदि हम 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और हमें ये 0 चाहिए। तो 1 अल्फ़ा और बीटा, तो ये 1 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट हो सकता है इसको हम फैक्टोरियल 3b से अरेंज कर सकते हैं।
इसको हम फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर सकते हैं। भाई 1 अल्फ़ा बीटा को आपस में रीअरेंज करेंगे तो क्या कितने वे से होगा, ये फैक्टोरियल 3 वे से होगा। और यदि यहाँ पे हमने देखें, यदि यहाँ पे हम 1 अल्फ़ा बीटा को फिक्स किए तो जो सेकेंड रो और थर्ड रो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम अल्फ़ा बीटा और 1, या फिर बीटा 1 और अल्फ़ा ये, और हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 अल्फ़ा बीटा है तो इसको हम इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा बीटा 1 अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और 1, यानी कि कितने वे हो गया, ये 2 वेस हो गया। तो हम टोटल इसका अरेंजमेंट देखें यदि तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस, इसके जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने आएंगे, ये होंगे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 क्या है, फैक्टोरियल 3 है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 1 अल्फ़ा बीटा इन R1, ये हमने अरेंज किया। ये किसके लिए हो गया, फैक्टोरियल 3 के हो गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 1 अल्फ़ा बीटा इन R2 और ऑब्लिक R3, जैसे हमने यहाँ पे किया है R2, क्योंकि हमने यदि 1 अल्फ़ा बीटा को फिक्स किए तो ये जो सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट हैं ये आपस में हम इसको हम फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल आपके पास फैक्टोरियल 3 हो गया 6 और ये 2 इक्वल टू कितना होगा, 12 होगा। यानी इसमें टोटल जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 12 बनेंगे। तो देखें यहाँ पे जो P का आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी P का आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। देखें क्यू पार्ट क्या दिया, दी नंबर ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स M इक्वल टू AIJ 3×3 विद द एंट्रीज T सच दैट CJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। तो देखिए CJ 0 मतलब क्या होगा, यानी यहाँ पे यदि हम C1 करेंगे तो C1 का मतलब हो जाएगा A1211 प्लस A21 प्लस A31, ये 0 हो जाए। या फिर C2 करेंगे तो क्या होगा, A12 प्लस A22 प्लस A32, ये 0 हो जाए। या C3 इक्वल टू A13 प्लस A23 प्लस A33 0 हो जाए। मतलब ये तीनों जो कॉलम C1 C2 C3 आपस में क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखें सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स मतलब होता है कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए, तो ये मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल। यानी इसमें क्या होता है कि जो A12 की वैल्यू है वो वैल्यू A21 की होगी, जो A13 की है वो A31 की होगी, और जो A23 की है वो पोजीशन वो वैल्यू किसकी होगी, A32 की होगी। तो यहाँ पे हमें अरेंज करके इनका सम 0 लाना है। तो ये पॉसिबल कब है, जब हम मैट्रिक्स इक्वल टू क्या ले लें, यहाँ पे ले लें दिया हम 1 अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि तीनों का सम 0 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा -1 दिया है, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, तो ये फुलफिल करेगी। यदि यहाँ पे 1 अल्फ़ा बीटा होगा तो हमें ये अल्फ़ा बीटा को यहाँ भी अरेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यहाँ भी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि A12 और A21 आपस में इक्वल है, A13 और 31 आपस में इक्वल है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें रेस्ट ऑफ एलिमेंट को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हो गया तो यहाँ पे हम बीटा ले लें, तो यदि अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 1 ले लें। अब देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा C2 में देखें तो अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, और बीटा 1 है तो यहाँ पे हम अल्फ़ा ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे C11 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी इसको जो बनाने का जो वे है, इसको हम बनाने का जो वे क्या हुआ कि द अरेंजमेंट ऑफ 1 अल्फ़ा और बीटा का अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ये हम कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 वे से, मतलब क्या होगा, ये 6 वे से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब देखें 6 वे कैसे कैसे होंगे, तो यहाँ पे देखें एक तो हमने क्या ले लिया, पहले जैसे हम ले लिए 1 अल्फ़ा और बीटा। हम पहले कॉलम को अरेंज कर रहे हैं, पहले कॉलम के अरेंज पर हम रेस्ट ऑफ कॉलम को हम अरेंज करेंगे। तो देखें 1 अल्फ़ा बीटा जैसे हमने यहाँ पे देखा है, फिर इसके बाद हो सकता है ये 1
बीटा और अल्फ़ा, फिर हो सकता है अल्फ़ा 1 और बीटा, फिर हो सकता है अल्फ़ा बीटा और 1, फिर हो सकता है ये बीटा 1 और अल्फ़ा, और फिर हो सकता है ये बीटा अल्फ़ा और 1। तो टोटल इस टाइप के 6 अरेंजमेंट्स, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हुए? ये टोटल 6 अरेंजमेंट जो हैं, ये अरेंजमेंट को हम यहाँ C1 में अरेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट ऑफ एलिमेंट को अरेंज करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना होगा? यहाँ पे 6 होगा टोटल। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन में 6 है क्या? तो देखें यहाँ पे आपके पास ये Q का जो आंसर है, ये Q का आंसर क्या है? 6 है। मतलब Q का आंसर क्या होगा? ये 6 होगा। 6 मतलब 4 होगा। देखें R में क्या दिया हुआ है? लेट M इक्वल टू Aij 3/3 विद दी स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स सच दैट Aij बिलोंग्स टू T फॉर I ग्रेटर देन J, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट x by z बिलोंग्स टू R, M x by z इक्वल टू A120 A-23 इज़। यानी हमें एक इक्वेशन सॉल्व करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो हमें मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, और इसका डिटरमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 होता है। और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू -a, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो हमें पहले एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी दैट इज M। तो हम यहाँ पे हम यदि एक स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यदि हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और यदि वो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट हो जाएंगे डायगोनल क्या हो जाएंगे? 0, 0 और 0। पहले तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, अब यदि हम यहाँ पे A12 A13 A21 A23, तो ये दोनों सेम होंगे और ये साइन क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? वो कि स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हम पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ये 3 एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। फिर यहाँ पे हम ले लें 1 और यहाँ पे ले लें अल्फ़ा। तो यहाँ लेना पड़ेगा -1 और ये हो जाएगा -अल्फ़ा। यदि यहाँ पे हम बीटा ले लें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये ज़रूर क्या आएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो इक्वेशन हमको सॉल्व करना है वो इक्वेशन दिया हुआ है M, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x y z, ये इक्वल टू यहाँ पे है A12 0 और -A23। तो इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो M क्या है? M तो यहाँ पे है 0 1 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा 0 माइनस बीटा बीटा और ये 0 इंटू x y z, ये हो गया x y z मैट्रिक्स, ये इक्वल टू A12। तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये A12 ये कहलाएगा। यानी यहाँ पे आएगा ये माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? -1 0 और ये दिया है -A23। -A23 मतलब ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे ये। तो ये हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ वैल्यू क्या है? -23 सॉरी -23 है तो ये आएगा -23 भाई। माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीटा। ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या होगा? ये तो बीटा ही रहेगा। ये हो गई पोजीशन ऑफ -A23। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? ये हो जाएगा -y माइनस अल्फ़ा z, ये इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर x माइनस बीटा z, ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड हुआ अल्फ़ा x प्लस बीटा y इक्वल टू बीटा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करके यहाँ से हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ से हम z निकालें तो यहाँ z की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर 2 से ये हो जाएगा x अपॉन बीटा, और ये z इक्वल x अपॉन बीटा पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें
इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -y माइनस अल्फ़ा और z की वैल्यू है x/बीटा, ये इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करें तो ये होगा -y बीटा माइनस अल्फ़ा x इक्वल टू -बीटा। इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा x प्लस बीटा y इक्वल टू बीटा। तो देखें भाई ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 बोल दें। तो देखें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों क्या हैं, सेम आ रहे हैं, यानी दोनों कॉन्साइड हैं। यानी इक्वेशन 2 थर्ड, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर कॉन्साइड। जब ये कॉन्साइड है इसके मतलब कि यहाँ पे हम x और y की बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम यहाँ पे जब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं, जब भी एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेंगे तो यहाँ पे हर पॉइंट में उसका एक सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो r है, इस r का आंसर क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब r का ये आंसर 3 हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और देखें आप, जब ये डिटरमिनेंट ऑफ m यहाँ पे हमने निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ m 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ना यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और यूनिक सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों केस में क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल 0 आता है। तो यहीं पे हमें देख के हम समझ सकते थे कि इसके क्या होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका इनफाइनाइट होगा। अब देखें ज़रा s का देखें, लेट m इक्वल टू aij 3 क्रॉस 3 विद द मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इन t सच दैट ri इक्वल 0 फॉर ऑल i, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m इज़। यानी हमें एक m यहाँ पे बनाना है जिसमें ri का मतलब क्या हो गया ये, यानी हम यहाँ पे दी 1 पुट करेंगे तो r1 इक्वल टू ये हो जाएगा a11 प्लस a21 प्लस a31। यदि हम r2 करेंगे तो ये हो जाएगा a21 प्लस a22 प्लस a23। ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। r3 भी देख लें, r3 मतलब a31 प्लस a32 प्लस a33, ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखें यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स m अरेंज करना पड़ेगा। तो m हम देखो क्या अरेंज कर सकते हैं m में, कि भाई इन तीनों का सम 0 कब होगा, हमने पढ़ा है कि 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमने 1 अल्फ़ा बीटा अरेंज कर दें। तो यदि यहाँ पे हम 1 अल्फ़ा और बीटा अरेंज कर रहे हैं तो इसको रीअरेंज करें यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ पे अल्फ़ा लें, यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। अब देखें 1 अल्फ़ा हो गया है तो थर्ड रो में हमें यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे बीटा 1 है तो यहाँ पे अल्फ़ा। अब यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू, इसको ले सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ 1 अल्फ़ा बीटा 1 बीटा 1 और अल्फ़ा। इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी, इसमें हम लगा सकते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे क्या होगा, इससे डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू ये हो जाएगी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ भी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और ये 1, ये बीटा 1 और ये अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा 0 0 और 0, ये अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे 1 और बीटा 1 और अल्फ़ा। तो हमें मालूम प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की, जब भी कोई भी एलिमेंट एनी रोज और एनी कॉलम की 0 होते हैं तो वहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। देखें ज़रा, तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो एस पार्ट है 0 आ गया, मैंने आपका एस का आंसर होगा 0, एस का आंसर 5 होगा। तो ये होगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, थैंक यू।